आइए हम सब समय ना गवाते हुए परमेश्वर के वचन को देखें। और आज का जो मूल है वो है यहोवा परमेश्वर हमारे प्राणों का रक्षक, वो जो हमेशा सदैव हमारे साथ रहता है, वो जो हमेशा हमारे प्राणों की रक्षा करता है, जो कभी हमें नहीं छोड़ता है। उसके बिना हमारा जो प्राण कभी भी रह नहीं सकता। हमारी प्राण हम जो है वो हमेशा सदैव उसी के ऊपर हम निर्भर करते हैं और उसी के जरिए ही हम आज बचे हैं। हमारा वो प्राण, उस प्राण का रक्षक सनातन का यहोवा परमेश्वर जो बलशाली है और जो जीवित परमेश्वर है, जो सत्य परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। आज उसी के बारे में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति में कि यहोवा परमेश्वर जब उसने आदम और हवा को बनाया तो वो उनको बना के यूं ही अदन की वाटिका में नहीं छोड़ दिया। उनको बनाने से पहले परमेश्वर ने सबसे पहले अदन की वाटिका जो है उसे बनाया। अदन की वाटिका में जितने भी जरूरत जो हो सकते हैं एक इंसान के लिए, आदम और हवा के लिए जो चाहिए था, उन सारी बातों की रचना उसने आदम और हवा को बनाने से पहले बनाई। और उसके बाद आदम और हवा को अदन की वाटिका में बड़े ही सुरक्षा के साथ रखा। वो परमेश्वर वहीं पर अपने उस चरित्र का एक नमूना दिखाता है कि वो कैसे हमारी रक्षा करता है। उसने कहा कि अदन की वाटिका में आदम और हवा बड़े ही शांतिपूर्वक, बड़े ही सुरक्षा के साथ निर्भय होकर रहते थे। वो परमेश्वर आज जो आदम और हवा का प्राणों का रक्षक, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है और वो अपने वचन के द्वारा ऐसे बहुत से समय में उसने ये प्रूफ किया, उसने वो प्रमाणित किया कि वो हमारे प्राणों का रक्षक युगानुयुग से है, अनंत काल से है और असीम काल तक वो हमारे प्राणों का रक्षक है। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ ही लोगों के जीवन को देखेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रक्षा परमेश्वर ने किया है और हम बाइबल में बहुत सारे लोगों को देखते हैं। बस कुछ ही लोगों को आज हम एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे। सबसे पहले हमने जैसे देखा कि आदम और हवा, उनको उत्पत्ति दूसरा और तीसरा अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी रचना की और उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा, उनके सारे जरूरतें के सामान को देखा। वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर कैसे आदम और हवा की प्राणों की रक्षा करता है। फिर दूसरी बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर नूह और उसके परिवार की रक्षा कैसा करता है। नूह के बारे में हम सब जानते हैं। जैसे लिखा है कि उत्पत्ति 6, 7 और 8 इन तीनों अध्याय में अगर आप डिटेल्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है, पूरा कहानी लिखा हुआ है नूह के परिवार के साथ में क्या हुआ। जब पृथ्वी में बहुत सारे पापियों, अधर्मियों का जो बढ़ने लगा, बहुत पाप बढ़ने लगा, परमेश्वर ने नूह के परिवार को चुना और नूह, उसका बेटा, उनके 3 बेटे, उनके बहुओं और कुछ जो सारे जो सृष्टि उसने किए थे, जितने जानवर उनमें से 2-2 करके, ये सारा स्टोरी, ये जो सारा कहानी हम जानते हैं कैसे उन्होंने कुछ ही लोगों को चुना और नूह को कहा कि एक जहाज बनाए और उसमें रखे। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर कैसे नूह को वो एक जहाज के अंदर में सुरक्षित रखता है, उनके प्राणों को उस जल प्रलय से बचाता है। यहोवा परमेश्वर नूह के प्राण को बचाता, नूह के पूरे परिवार के प्राणों को बचाता और जो अपने हाथों से बनाए गए जो सृष्टि में थे, अदन की वाटिका में से बढ़े हुए थे, उन जानवरों को 2-2 करके, इस संसार में जितने भी सृष्टि उसने किए थे उनमें से 2-2 करके उन सबों के प्राणों को यहोवा परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर उतने पर ही नहीं रुक गया, लेकिन फिर आगे जब हम बाइबल में देखते हैं कि दाऊद, वही दाऊद का जो एक शत्रु भी था, दाऊद कहता है उसका भी एक शत्रु था। दाऊद का शत्रु और कोई नहीं लेकिन उसका ससुर जो उसके 2 बेटियों को दाऊद के साथ शादी करने के लिए कोशिश किया। पहली बेटी को दाऊद को, और दाऊद कैसे शाऊल के साथ कनेक्शन में आया
कि शाऊल का बेटा योनाथन और दाऊद बेस्ट फ्रेंड थे, और दाऊद जो कि परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में था, परमेश्वर उसके जीवन से दिखता था। ये बात को शाऊल भी पहचान लिया था, और इसलिए वो हमेशा शाऊल जो है दाऊद से डरता था, लेकिन और उस डर के कारण वो हमेशा दाऊद को हानि पहुंचाना चाहता था। लेकिन दाऊद और शाऊल के बीच में एक व्यक्ति आता था जो हमेशा दाऊद को बचा लेता था, वो था योनाथन, शाऊल का बेटा और दाऊद का दोस्त योनाथन। वो बीच में ही आ जाता था हमेशा, और हमेशा अपने पिता को कहता था कि पिता, दाऊद मेरा दोस्त है, वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है और उसमें कोई भी गलती नहीं है। इस तरह वो हमेशा अपने बाप से, अपने पिता से दाऊद को बचा लेता था। दाऊद के प्राणों का घातक शाऊल, लेकिन परमेश्वर दाऊद के प्राण को बचाता है। क्यों? क्योंकि वो दाऊद अपने जीवन में देखा है कि जब वो एक बच्चा था, जब वो एक चरवाहा था जंगल में, जब वो भेड़ों को चराता था, तो कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे शेर या बहुत सारे लोमड़ी, बहुत सारे जो जंगली जानवर थे, उन लोगों से वो अपने आप को भी और अपने भेड़ों को भी बचाता था। ऐसे स्थिति में उसने परमेश्वर को देखा है कि परमेश्वर कैसे अचंभित तरीके से उस दाऊद के जीवन को और उसके भेड़ों को बचाया है। जब कभी भी, जहाँ कभी भी परमेश्वर के लोगों का प्राण अगर कोई विपत्ति में है, तो परमेश्वर एक ऐसे जन को भेजता है, एक ऐसे जरिया को भेजता है, एक ऐसा घटना हो जाता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के प्राणों का रक्षा करता है। वो उनके लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है। और एक वचन में देखेंगे, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, कि वो योना की किताब में देखते हैं हम कि योना को परमेश्वर ने एक जगह भेजने के लिए कहा, लेकिन वहाँ वो नहीं जाके दूसरी जगह को जाना चाहा, और वो दूसरी जगह को जा रहा था। और जब नदी में बहुत तूफान आया तो लोग बोलने लगे कि ये जो तूफान आ रहा है, इसके द्वारा हम बच नहीं सकते हैं, क्या करेंगे कि हम बचेंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य तूफान नहीं दिख रहा है, ये तूफान तो बहुत ही भयानक है, इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और वो योना आराम से सो के जान रहा है कि उसी के लिए ही ये तूफान आया है, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे कि उसे पता ही है, वो उठा और कहा मुझे फेंक दो पानी में, ये तूफान थम जाएगा। उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, और वो परमेश्वर से दूर जा रहा था, लेकिन योना का जो प्राण का रक्षक है, वो परमेश्वर उसके साथ था। उस समय में भी जब उसकी बातों को नहीं माना, उस समय भी योना के प्राण का रक्षक योना के साथ था। जब उसने कहा बहुत आवेश में आकर कि मुझे पानी में डाल दो, ये तूफान थम जाएगा, उस समय में भी वो परमेश्वर उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने वहाँ पर भी एक उपाय को किया, उसने एक बड़ी मछली को वहाँ पर पहले से निर्धारित करके रखा था। योना के प्राण को बचाने के लिए उसने एक मछली को भी डाला। मछली के पेट में कुछ भी जाता है तो इतना आसान नहीं है कि फिर से वो निकल जाए। उसको एक बार मछली अगर खाए और करवट बदले तो वो हजम हो जा सकता है, लेकिन ऐसा लिखा है कि 3 दिन के बाद वो मछली समुंदर से बाहर आकर योना को मुंह से निकाल देती है। योना के प्राण को रक्षा करने के लिए परमेश्वर एक मछली को भी रखता है। योना को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं नया नियम में, सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ कैसे परमेश्वर था। यीशु मसीह खुद परमेश्वर, लेकिन उनके साथ भी उनका पिता, हमारा स्वर्गीय पिता उनके साथ में रहा। जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे और उसके पास शैतान आया और कहा कि तुम इस पहाड़ की चोटी से अपने आप को नीचे गिरा दो और तुम्हें तो स्वर्गदूत उठा लेंगे। शैतान को भी पता है कि हमारे प्राणों का रक्षक हमें कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको एक बार उसको प्रूफ मिलते आ रहा है कि जब कभी भी उसने अपने गलत बातों से परमेश्वर के लोगों को भड़काकर या कोई भी विपत्ति में डालना चाहा है, परमेश्वर हमेशा विजयी हुआ है और अपने लोगों को विपत्तियों से बचा रहा है। यहाँ पर उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। यीशु मसीह को भी बोल रहा है कि तुम इस चोटी से नीचे उतर जाओ और देखो तुम्हारे स्वर्गदूत और तुम्हारा पिता जो है वो आदेश देगा, सारे स्वर्गदूत आकर तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह उसे तो एक उल्टा झापड़ दे देता है, कहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को कभी भी कोई भी परीक्षा नहीं लेना। मैं बोलना चाह रही हूँ कि शैतान को भी पता है कि हमारा प्राणों का रक्षक हमें कभी नहीं छोड़ता है। और देखेंगे कि प्रेरित पौल 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 22 से 29 वचन में लिखा है
यहाँ पर ऐसे बहुत सारा बड़ा लिस्ट है कि कैसे कैसे ताड़नाओं से, कैसे कैसे बुराइयों से प्रेरित पौलुस गया। उसके बारे में उसने लिखा है कि मैं कई बार समुद्र में तैरते तैरते रात भर रह गया क्योंकि मेरा नाव टूट गया। 5 बार 39 कोड़े उसको मिले। इतना वो सहा, इतना वो किया, और कई बार तो वो उसको छुप के बाहर दूर चले जाना पड़ता था क्योंकि लोग घात में रहते थे उसको मारने के लिए। कई बार वो बहुत जन से, बहुत लोगों से दूर कोई टापू में छुप के रहता था जहाँ ना खाना, ना पीना, ना कोई चीज़। और कई बार ऐसे ऐसे जगह में रहता था जहाँ सांप, बिच्छी और जो जंगली जानवर रहते थे उनके बीच में भी वो रह जाता था। ऐसे ऐसे समय में भी परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस की रक्षा की, उसके प्राण की रक्षा की, उसे छोड़ा नहीं। जब हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की ओर आते हैं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है तो कोई चीज़ हमारे जीवन, कोई जो परीक्षा नहीं आएगी। परीक्षाएं आती हैं, लेकिन उस परीक्षा में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है। उसके बाद और एक बात देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय आखिरी वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं तो उनके चेले जो है अकेला रह जाते थे, और उसके बाद में उनके ऊपर में एक भय सा आ गया कि अब जो हमारा गुरु है, हमारा जो स्वामी है, हमारा जो प्रभु है, अब तो वो नहीं रहा, अब हम अकेले हो गए हैं और उसके बाद में हम इस संसार में क्या करेंगे। अब वो वापस अपने अपने, वो लोग मछुआरे थे, पैसे से मछुआरे थे, अपने अपने कामों में चले गए। लेकिन परमेश्वर उनको फिर से, जैसे हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के बाद उनको दर्शन देकर फिर से वापस अपनी सेवकाई में बुलाया और उनको कहा कि जो पेंतिकोस्त का दिन आने तक वहाँ एक साथ रहो और मैं तुम्हें अपना सहायक भेजूंगा। वो सहायक पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा उस दिन भेजा और वो पवित्र आत्मा आज तक हमारे साथ में। इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि उनमें से कई चेले हैं जिनके बारे में बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक बातें हैं जिसको हम देखते हैं कि कुछ चेलों को जो है इतना ताड़ना मिला कि उस बातों को हम सुन के सह भी नहीं सकते, उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उनको इस तरह का ताड़ना मिला, इस तरह का सतावट मिला उनको जीवन में। ऐसा हुआ कि कोई चेले को जो है, मेरे यीशु मसीह को जो है सीधा क्रूस में लटकाया गया था, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, मुझे उल्टा क्रूस में लटकाओ बोल के एक चेला ने कहा। तो उल्टा क्रूस में लटकाया जाना और भी दुखदायक होता है और भी तकलीफदायक होता है। ऐसा तकलीफ उन्होंने सहा, लेकिन उनके प्राणों को यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। तो ताड़ना के समय में, उस दुख के समय में भी परमेश्वर उनके साथ रहा। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वो प्राणों का रक्षक जो अदन की वाटिका में आदम और हवा का रक्षा किया, जो नूह का रक्षा किया, जो प्रेरित पौलुस का रक्षा किया, जो दाऊद का रक्षा किया, वो परमेश्वर आज हमारे प्राणों की भी रक्षा करता है। चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, वो परमेश्वर आज हमारे प्राणों की रक्षा करने का सामर्थ्य रखता है। वो आज हमारे साथ रहता है, हमें अकेला कभी नहीं छोड़ता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 20वां वचन में कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये उसका प्रतिज्ञा है, ये उसका वाचा है, ये उसका प्रॉमिस है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। संसार आज कहाँ से कहाँ जा रहा है कोई भी बोल नहीं सकता है। जब हम टीवी खोलते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो न्यूज़ में कोई ऐसा बात नहीं है जिससे हमारे दिल को शांति मिले, जिससे हमारे प्राण को लगे कि हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है। न्यूज़ से कोई ऐसा बात आज हमारे प्राणों को खुशी देने वाला नहीं रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को खोल कर देखेंगे, इस वचन में परमेश्वर बोलता है कि हमारे प्राणों का सुधि रखने वाला, हमारे प्राणों का रक्षक जिंदा है। उसका वचन जैसा लिखा है भजन संहिता 66 का 9, इसमें ऐसा लिखा है कि जो हमको जीवित रखता और हमारे पाँव को टलने नहीं देता, वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। ये उसका वचन कहता है। और एक वचन में हम देखेंगे भजन संहिता 62 का 6, 7 और 8। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरी उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वो हमारा आधार है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है।
वो जैसे अपने लोगों की रक्षा किया, आज भी जगत के अंत तक हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारे साथ है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, जो सामर्थ के काम उसने किए वही सामर्थ के साथ आज भी हमारे साथ है। मैं आप सबको आज उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमेशा परमेश्वर के वचन पर बने रहिए, हमेशा पवित्र आत्मा की बातों को सुनते रहिए। आपके प्राणों को शांति मिलेगी, आपके प्राणों को बल मिलेगा और आपके प्राणों को जो है एक तरोताजा, एक नया बल मिलेगा, जिससे आपको अगले दिन अपने जीवन में फिर से आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के लिए जीने के लिए और एक नया हियाव मिलेगा। जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, वो अपने चेलों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मेरा जो सहायक वो आएगा और वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वहाँ पर वो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद, वो मौत से जी उठने के बाद तुरंत स्वर्ग नहीं चला गया। वो पवित्र आत्मा आने तक वो इस संसार में था और उनके चेलों के साथ रहा। ये क्या प्रमाण करता है कि वो प्राणों का रक्षक हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो पुनरुत्थान होने के बाद में भी यूं ही चले नहीं गया, वो इस संसार में था। 40 दिन तक अपने चेलों को एक एक करके दूसरे संघर्ष में मिल के उनके साथ बात, पवित्र आत्मा आने तक वो प्राण रक्षक उनके साथ में रहा। और आज उनका वो प्राण रक्षक का एक जो भाग, वो पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है, वो भी हमारा प्राण रक्षक है। हाँ, हो सकता है कि वो आज हमारे साथ में खड़ा होके हम देख ना सके, लेकिन जब कभी भी हम इस वचन को पढ़ेंगे और इस वचन से उस पवित्र आत्मा को देखना चाहेंगे, वो हमारे साथ हमेशा है। वो हमें हमेशा हर बातों में अगुवाई करने के लिए तैयार है, हमें उसको खोजना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन पढ़िए और पवित्र आत्मा को खोजिए, पवित्र आत्मा को खोजिए। वो जरूर आपको इस समय में अगुवाई करेगा, चाहे जैसा भी स्थिति हो, चाहे जो भी बात हो आपके जीवन में, चाहे वो रोग हो, दुख हो, बीमारी हो, या आपका कामकाज हो, या आपका पारिवारिक समस्या हो, या आत्मिक समस्या हो, जैसा भी बात हो, हर एक बातों में आपका रक्षाकर्ता आपके साथ है और आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया।